So now we have come to learn the section 3 of FIO Financial Institution Recovery of Finances Ordinance 2021 maybe. ठीक है, तो एज़ पर FIO सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है। सेक्शन 3 बेसिकली हमें ड्यूटी ऑफ कस्टमर, वो कस्टमर जो किसी बैंक का कस्टमर है, मीन्स द पर्सन हु बोरो समथिंग और बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक, और यस यहाँ पर यही बात, ये इसी कस्टमर की बात की गई है जो बैंक से बोरो करता है मनी। तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं एज़ पर सेक्शन 3 ऑफ FIO फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो फिर पहली जो है, पहला इसका सबसेक्शन 3 का पहला जो सेक्शन है वो बता रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर। सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो हमें बता रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कस्टमर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जो लिखा हुआ है, इट मीन्स बैंक, वो इंस्टीट्यूशन जिससे हम मनी बोरो करते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन दैट इज़ कंसर्न विथ मनी। यहाँ पर बेसिकली उनका जो बिजनेस हो वो फॉर्म किस फॉर्म में हो, मनी की फॉर्म में, तो दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बता रहा है ऑब्लिगेशन। तो कस्टमर को अपनी सारी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करनी है, जो भी उस किसको फुलफ़िल करनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब यहाँ पर सबसेक्शन 1 तो बहुत इजी सबसेक्शन था, हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 2 है वो मुझे थोड़ा हार्ड लगा, इस वजह से मैंने इसे अपनी कहानी बनाई है। होप सो आपको ये जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो अच्छी लगे। ये लैला मजनू की तो कहानी नहीं, मगर ये सेक्शन को समझने की कहानी है। ठीक है, तो फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द FIO जो हमें बता रहा है कि अगर कस्टमर जो हैं या वो पर्सन जिसने मनी बोरो किया है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में वो जो है वो लायबल होगा कि वो पे कर सके फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट टिल रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। अपनी डिफ़ॉल्ट की डेट से, जिस डेट से उसने डिफ़ॉल्ट शुरू किया, टिल द रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड तक उसे क्या करना पड़ेगा, लायबल होगा, उसे पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा जी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब वो कैसे पे करेगा, ये बात आ गई यहाँ पर नीचे कि एज सर्टिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टाइम। अब वो किस तरह से पे करेगा इन स्टेट ऑफ डिफ़ॉल्ट की सूरत में वो कैसे पे करेगा। तो ये बात जो है ये स्टेट बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्टिफाइड करती हैं कि इन डिफ़ॉल्ट की सूरत में क्या किया जाएगा, कैसे पेमेंट व्हाटसोएवर की जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात आ गई सबसेक्शन 3 के सेक्शन 2 में कि इसके साथ अपार्ट फ्रॉम सच सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ उस कस्टमर की जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ होंगी, उसके साथ साथ उसे जो है वो दूसरी लाइबिलिटी भी देनी पड़ेगी या फिर फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो किस फॉर्म में होगी, वो कैसे होगी, में अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में होगी, या फिर रूल्स ऑफ एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन्फोर्स। या तो वो जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, या फिर एज़ पर दी टाइम बीइंग इन्फोर्स, मीन्स रूल, जो लॉ, जो स्पेशल लॉ हो, उस हिसाब से जो उसकी दूसरी लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट सिविल एंड क्रिमिनल, अदर लाइबिलिटीज़ जो रूल में लिखी गई हो या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई हो, तो वो जो है वो भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी किस मोहतरम को जी? कस्टमर मोहतरम को। अब अगर हम सेक्शन 3 के FIO के ही सबसेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। एक जजमेंट बताई गई हैं जिसका कंसर्न है सेक्शन 3 के ही सबसेक्शन 1 से, जो हम पहले पढ़ के आए, जो ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर बता रहा है।
उसके बाद सेक्शन 3 का जो पार्ट सेक्शन 3 FIO जो हमें दूसरा पार्ट बता रहा है, वो बता रहा है डिक्री के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ जजमेंट अगेंस्ट अ कस्टमर अंडर दिस ऑर्डिनेंस शल मीन दैट ही इज़ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो वो क्या होगा कि वो जजमेंट अगर आई किसी कस्टमर के अगेंस्ट तो उसका मतलब ये होगा कि उसने अपनी ड्यूटी में डिफ़ॉल्ट किया है। सबसेक्शन 1 जो ऑब्लिगेशन बता रहा है, सबसेक्शन 1 डिफ़ॉल्ट ऑफ हिज ड्यूटी, तो फिर वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा सबसेक्शन 1 सेक्शन 3 FIO। अब यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है कि अगर डिक्री आ गई उस कस्टमर के अगेंस्ट जिस कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया है, and the ensuring decree shall provide for payment of cost of funds determined under subsection 2। अब वो पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड जो करेगा डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो डिक्री आई हैं, तो फिर वो जो है वो किसके अंडर चला जाएगा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 जो हम पढ़ के आए हैं कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में उसको कहाँ तक पे करना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट टिल द रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि डिक्री आने की सूरत में फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। होप सो आपको ये सेक्शन समझ आ गया। तो इन नटशेल हम कहें सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 FIO सबसेक्शन 1 जो हमें ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहा है, सेक्शन 3 का ही सबसेक्शन 2 हमें डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल बता रहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट टिल द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड। ये कैसे करेगा वो, ये स्टेट बैंक जो सर्टिफाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके साथ साथ सेक्शन 3 का ही सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि अगर अपार्ट फ्रॉम हैविंग सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज़, जो भी उसके लाइबिलिटीज़ होंगी एज़ पर दी कॉन्ट्रैक्ट या एज़ पर दी कंडीशंस, तो उसके साथ साथ उसे दूसरी भी लाइबिलिटीज़ को जो है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड हो एज़ पर दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट इज़ अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सेक्शन 3 है वो हमें पहला पार्ट जजमेंट के बारे में बता रहा है कि अगर जजमेंट हुई तो इसका कंसर्न चला जाएगा सेक्शन 3 के ही सबसेक्शन 1 से जो ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर बता रहा है। अब अगर बात सेक्शन 3 की ही बात करें कि अगर इसका कंसर्न डिक्री आ गई उस कस्टमर के खिलाफ, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 का 1 पार्ट बता रहा है, उसके खिलाफ जजमेंट आई है जो सेक्शन 3 के ही सबसेक्शन 1 ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर के पास टूवर्ड्स चली जाएगी। मगर यहाँ पर दूसरी बात ये बताई गई है कि अगर डिक्री आई तो फिर वो डिक्री जो हैं वो सेक्शन 3 के ही सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में चली जाएगी, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में फिर जो कंडीशन जो रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड या फिर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड अंडर सबसेक्शन 2, वो तो हमें वैसे भी पढ़ा है कि पेमेंट कैसे होगी अंडर सबसेक्शन 2। होप सो यू अंडरस्टैंड। डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।